गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल। अच्छी सूरत से ज्यादा मायने आपका स्वभाव रखता है। अगर आपका सूरत बहुत अच्छा है फिर वह उम्र के साथ वह सूरत आपका साथ छोड़ता चला जाता है, आपका सूरत ढल जाता है। लेकिन अगर आपका जो अच्छा स्वभाव है तो वह स्वभाव आपका जिंदगी भर साथ नहीं छोड़ता है। इसलिए सूरत से कहीं ज्यादा मायने आपका स्वभाव रखता है। तो अपने स्वभाव पर ध्यान देना चाहिए इंसान को, न कि सूरत पर। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, ट्रांसमिशन ऑफ पावर में। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वह है रिपेयर ऑफ द गियर। रिपेयर ऑफ द गियर। गियर को दोस्तों हम रिपेयर कैसे करते हैं? रिपेयर को का मतलब क्या होता है दोस्तों? सही ठीक करना, मरम्मत करना। ठीक है दोस्तों, तो अगर गियर का दांत टूट जाता है, कोई गियर है दोस्तों, इस गियर का कोई टिथ टूट गया है, सपोज दैट ये टिथ टूट के हट गया है, तो अब यहां पर हमको क्या करना पड़ेगा? क्या इस गियर को हम फेंक देंगे? इस गियर को हम खोल के हटा देंगे, रिटायर कर देंगे? नहीं दोस्तों। तो मरम्मत का काम ही होता है क्या? किसी भी खराब चीज को सही करना। जो खराब हो गया है, जो काम के लायक नहीं है, उसको सही करके फिर से काम के लायक बना लेना, यही तो कारीगर का असली कमाल है। कारीगर का मतलब होता है कि जो हर चीज को सही करने का काबिल है, तभी तो वह कारीगर है। नया चीज तो कोई भी लाके बना देगा, तो उसमें कारीगर का काम क्या हुआ? दिमाग का तो इस खराब चीजों को सही कर लेंगे, तब तो वह क्या होगा? रिपेयर होगा, तब तो वह गियर काम में लाया जाएगा। तो इसके लिए हमको क्या करना है? इसको रिपेयर करना है। रिपेयर कैसे करेंगे? तो उसके कई मेथड है दोस्तों। अलग अलग मेथड के बारे में हम लोग जानेंगे कि किस किस मेथड के द्वारा हम गियर को रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला चलते हैं बाय डॉवटेल मेथड। बाय डॉवटेल मेथड। डॉवटेल मेथड क्या होता है दोस्तों? डॉवटेल एक फिटिंग का नाम है। डॉवटेल एक फिटिंग का नाम है। अगर फिटिंग जब आप बनाए रहिएगा उसमें ध्यान दीजिएगा। डॉवटेल फिटिंग जब आप बना होगा उसमें देखिए डॉवटेल का आकार कैसा होता है, वो हम दिखा रहे हैं दोस्तों आपको। ये दोस्तों क्या है? मेल पर्सन है। किसी भी फिटिंग जो में एक मेल होता है और एक फीमेल होता है। तो ये क्या है दोस्तों? मेल है। फीमेल कैसा होगा दोस्तों? अब देखिए ये क्या हो गया दोस्तों? फीमेल हो गया। यह मेल है या फीमेल है। अब यह जो है क्या होगा? इसमें आके फिट हो जाएगा। जो ही इसमें फिट हो जाएगा उसके बाद यह थोड़ा भी क्या होगा? इधर उधर नहीं होगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं? डॉवटेल फिटिंग। ठीक है दोस्तों, तो यह इसी आकार से हम क्या करते हैं कि सबसे पहले गियर के दांत को तैयार करते हैं और गियर के दांत के नीचे ऐसा पोर्शन बनाते हैं। नीचे में उसका क्या करते हैं? ऐसा पोर्शन। क्यों? क्योंकि गियर का जो दांत है वह मेल है, वह ऊपर से फिट होगा, तो वो क्या है? ऐसा तैयार करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे? इस पर हम क्या करते हैं दोस्तों? बगल से यहां पर हम क्या करते हैं कि इस पर इस तरीके का हम तैयार कर लेते हैं फीमेल पर्सन। इस तरीके का क्या तैयार कर दिए? फीमेल पार्ट। अब यह फीमेल पार्ट पर क्या किए कि हम इसको क्या करेंगे? इस पर लगा देंगे। किसको? मेल पार्ट को हम इस पर लगा देते हैं। मेल पार्ट को इस पर लगा देने के बाद क्या करते हैं दोस्तों कि बगल से हम प्लेट को सेट करके हम स्क्रू लगा देते हैं। अब बगल से यहां पर देखिए दोस्तों, यहां पर हम क्या किए कि एक जो दांत है उस दांत को हम लगाए। ठीक है, यह दांत का जो फिटिंग पोर्शन है वह इसमें क्या हो गया? इसमें सेट हो गया। अब हम क्या किए दोस्तों? यहां पर फिट हो जाने के बाद क्या किए कि इसके साथ ये तो ऐसे हो गया, लेकिन यह ऊपर तो नहीं निकलेगा, लेकिन अगल बगल तो निकलने का डर रहेगा। तो हम क्या करते हैं? बगल से एक प्लेट को सेट कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, एक प्लेट को सेट करके और क्या करते हैं? स्क्रू लगा देते हैं। यहां पर दो जगह क्या किए दोस्तों? स्क्रू लगा दिए। दोनों साइड से एक एक प्लेट लगा के दोनों साइड से स्क्रू के द्वारा उसको कस देते हैं। अब क्या हुआ कि यह गियर फिक्स हो गया, यह गियर इधर उधर नहीं होगा दोस्तों। तो इस मेथड को हम क्या कहते हैं दोस्तों? बाय डॉवटेल मेथड। इस को क्या कहते हैं दोस्तों? बाय डॉवटेल मेथड। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा मेथड हम जानेंगे इसको मरम्मत करने का। दूसरा होता है बाय स्क्रूइंग। बाय स्क्रूइंग मेथड क्या होता है दोस्तों? स्क्रू का मतलब क्या होता है? स्क्रू के द्वारा टाइट करना।
बात समझते होइएगा। जिस पर थ्रेड बना होता है उसके द्वारा जब हम फुल्ली इसको सही मरम्मत करते हैं तो उसे कहते हैं बाय स्क्रूइंग मेथड। ठीक है दोस्तों, इसमें दोस्तों क्या करते हैं कि दांत बना हुआ, इसमें डॉगटेल फिटिंग हम नहीं तैयार करते। इसमें यह ज्यों का ज्यों टूटा हुआ है, इसको हम क्या किए दोस्तों, यह दांत बनाने के बाद दांत बनाने वाले इस दांत में क्या किए, पहले यह चूंकि अलग मेटल है, अलग मेटल पर मैंने दांत बनाया है, इसके बीच में क्या करते हैं, एक होल कर देते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, एक होल कर देते हैं। और इससे पहले इस गियर में भी एक क्या किए, होल कर दिए। ठीक है दोस्तों, होल करने के बाद क्या किए कि दोनों में जो होल है, इस दोनों में जो होल है अंदर बीच में सेंटर में, उसमें हम स्टड फिट कर देते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, स्टड में हम जानते हैं कि क्या होता है दोस्तों, कि दोनों साइड से दांत बने होते हैं। दोनों साइड से क्या होता है दोस्तों, दांत बने होते हैं। यह आप जानते होइएगा, पढ़े होइएगा। ठीक है, और बीच का भाग कुछ प्लेन रहता है। बीच का भाग क्या होता है दोस्तों, कुछ प्लेन रहता है। तो दोनों तरफ से क्या है, दांत बना हुआ। इस स्टड को हम क्या किए कि इस बीच में डाल के कस दिए। जो ही स्टड को बीच में डाल दिए तो बीच में तो ये लॉक हो गया। ठीक है दोस्तों, लेकिन अब फिर क्या करेंगे, फिर इसके बगल में जैसे वहां पर हम स्क्रू के द्वारा कसे थे, फिर दोनों तरफ प्लेट लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, प्लेट लगा के यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से स्क्रू को दोनों तरफ से प्लेट लगा के टाइट कर देंगे। जब दोनों तरफ से प्लेट लगा के टाइट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यह मेरा रेडी हो जाएगा। तो इस मेथड को हम कहेंगे क्या, बाय स्क्रूइंग मेथड। बाय स्क्रूइंग मेथड, इसमें क्या किए, दोनों में होल करके थ्रेड काट दिए। किसके द्वारा थ्रेड काटेंगे दोस्तों, तो टैप के द्वारा। पता होगा कि किसी भी अंदरूनी सिलिंड्रिकल पीस पर हम क्या करते हैं, टैप के द्वारा थ्रेड काटते हैं। तो टैप के द्वारा थ्रेड कटिंग कर दिए, फिर उसके बाद दोनों तरफ से प्लेट लगा के स्क्रू के द्वारा कस दिए। इस मेथड को हम क्या बोलेंगे दोस्तों, बाय स्क्रूइंग मेथड। कोई दिक्कत दोस्तों, चलिए नेक्स्ट चलेंगे। तीसरा, बाय रिवेटिंग मेथड। रिवेटिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों, रिवेट के द्वारा जब हम दो पार्ट्स को आपस में जोड़ते हैं तो उस क्रिया को हम रिवेटिंग कहते हैं। रिवेट के द्वारा, रिवेट क्या है, एक परमानेंट फास्टेनर है। रिवेट क्या है दोस्तों, एक परमानेंट फास्टेनर है। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। तो रिवेट के द्वारा जब हम दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो वह क्रिया रिवेटिंग कहलाएगी। तो ये करेंगे कैसे दोस्तों, रिवेट में क्या होता है, एक हेड होता है, सेंक होता है और फिर टेल होता है दोस्तों। तो इसको हम बीच में कर देंगे तो फिर नीचे से बनाएंगे कैसे, तो क्या उस तरीके से करेंगे, नहीं दोस्तों। अब क्या करेंगे हम इसमें कि यहां पर हम क्या किए, यह दांत है, दांत को हम बना लिए। दांत को बनाने के बाद क्या किए, इस दांत में बगल से दोस्तों क्या किए कि एक होल कर दिए। क्या किए दोस्तों, बगल से इसमें क्या किए, एक होल कर दिए। किसमें, दांत में भी और गियर में भी होल कर दिए। किसके साइज के अनुसार, इसके सेंक के साइज के अनुसार होल कर दिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, दोनों तरफ एक प्लेट लगाएंगे। उस प्लेट में भी होल किया हुआ है, उस प्लेट में भी क्या है दोस्तों, होल किया हुआ है। अब यह जो है, यह जो गियर है, अब इसमें दोनों तरफ से क्या किए दोस्तों, प्लेट लगा दिए। ठीक है, इस प्लेट पर क्या किए, आर पार यह होल है, यहाँ पे क्या है दोस्तों, आर पार होल है। अब इसमें क्या किए कि यहां पर बगल से रिवेट को डाले। ठीक है दोस्तों, अब रिवेट का यहां पर क्या निकला, ये टेल आ गया। ठीक है दोस्तों, अब इस टेल को पीट कर, रिवेट को किसके द्वारा पीटा जाता है, याद होगा, नहीं पढ़े हैं तो याद कर लीजिए। बॉल पेन हैमर के द्वारा रिवेटिंग किया जाता है। बॉल पेन हैमर के द्वारा ही रिवेट पे चोट किया जाता है। इसको बॉल पेन हैमर से हम चोट देकर के क्या करेंगे, इसको हेड की आकृति में बना देंगे। जब यह हेड की आकृति में बन जाएगा दोनों तरफ से दोस्तों, तो अब देखिए यह बीच का जो दांत है, यह ज्यों का त्यों यह काम करेगा, और यह काम करेगा तो यह मेरा क्या हो गया, गियर का दांत तैयार हो गया। तो इस मेथड को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, बाय रिवेटिंग मेथड। इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, बाय रिवेटिंग मेथड। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग बाय वेल्डिंग मेथड। बाय वेल्डिंग मेथड, वेल्डिंग करना तो जानते हैं दोस्तों। वेल्डिंग कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक आर्क वेल्डिंग और एक गैस वेल्डिंग। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग क्या करेंगे, आर्क वेल्डिंग के द्वारा इसको तैयार करेंगे। अब करेंगे क्या इसमें, सो देखिए दोस्तों,
वेल्डिंग में हम दो मेटल को आपस में जोड़ते हैं, इतना बात तो आपको पता है। हम क्या करेंगे, एक मेटल को वेल्डिंग के द्वारा इस पर क्या किए, जोड़ दिए। क्या किए, जोड़ दिए। अब इसके बाद जोड़ने के बाद क्या करेंगे, जब यहां पर पूरा जोड़ेंगे वेल्डिंग में, तो वेल्डिंग के द्वारा जब हम मेटल को भरेंगे तो क्या होगा, यह पूरा यहाँ पे कर्व बन जाएगा, पूरा आपस में जो सही साइज है उस साइज में रहेगा, नहीं रहेगा। अब यह जुड़ चुका है वेल्डिंग के द्वारा यहाँ पे। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ने के बाद लास्ट में जिस साइज में सभी दांत हैं, जिस साइज में सभी दांत हैं उस साइज में फाइल के द्वारा फाइलिंग करने के बाद इसको तैयार कर देंगे। ठीक है दोस्तों, इस पर क्या करेंगे, फाइलिंग करेंगे। फाइलिंग करते करते हम क्या करेंगे कि जो शेप में दांत सभी दांत है उसी शेप में इसको भी तैयार कर देंगे, उसी साइज में इसको भी तैयार कर देंगे। तब यह मेरा बन के तैयार क्या हो जाएगा, दांत किसका, रिवेट का है, और यह ज्वाइंट हो चुका है। तो इस मेथड को हम क्या बोलेंगे, बाय वेल्डिंग मेथड। वेल्डिंग मेथड में क्या किए कि हम दांत की जगह पर फिलर मेटल को भर देते हैं, छोटा सा मेटल को उस पर वेल्डिंग मार देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उसको हम फाइलिंग के द्वारा जिस साइज में वहां बाकी सभी दांत है उसी साइज में उसको बना देते हैं फाइल के द्वारा फाइलिंग करके। तो इस मेथड को हम बोलते हैं बाय वेल्डिंग मेथड। ठीक है दोस्तों, यह था मेरा वेल्डिंग मेथड। इसके आगे कुछ और चीज जानेंगे कि रिवेटिंग जो हम करेंगे, रिवेटिंग करते वक्त किस किस बात का ध्यान रखना है। तो नोट में इस सारे बात को हम लोग जानेंगे। ठीक है दोस्तों, कि किस किस बात का हमको ध्यान रखना चाहिए, गियर को फिट करते समय हम लोग किस किस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इस चीज का सबसे पहला क्या ध्यान रखना चाहिए कि दांत को फिटिंग करते समय जो दांत हम बनाए हुए हैं वह दांत क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों, इक्वल होना चाहिए। किसके, यानी कि बराबर होना चाहिए। किसके, जो बाकी सभी दांत हैं उसके बराबर होना चाहिए, तभी तो वह क्या होगा, मैच होगा। अर्थात कि वह मैच कर रहा है कि नहीं। अगर वह मैच नहीं कर रहा है दो दांत के साथ, यह अर्थात यहां पे कोई दो गियर है, कभी भी गियर जो होता है वह क्या होता है, डबल में होता है। जब तक डबल में नहीं होगा तो पावर को ट्रांसफर करेगा कैसे। तो जो यह गियर जो दांत बना है यह इस गियर के दांत के साथ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जब तक यह मैच कर नहीं करेगा, अर्थात इस सभी दांत के साइज का ये भी होगा तभी तो इसमें मैच करेगा। तो इसलिए दांत सभी दांत के साथ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जब तक मैच नहीं करेगा तब तक वह दांत मेरा सही नहीं है। इस बात का हमको ध्यान रखना है, सबसे पहला बात इसका ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, दूसरा क्या ध्यान रखना है दोस्तों कि जब हम दांत को इसमें फिट करते हैं तो दांत का साइज इतना होना चाहिए कि दोनों के बीच क्लियरेंस हो, अर्थात बीच में जो कुछ गैप होना चाहिए। यहाँ पे जब दो दांत आपस में ज्वाइंट होते हैं तो वहां पर हर हाल में बीच में कुछ गैप होता है जिसको क्लियरेंस कहते हैं। हम लोग टर्म्स ऑफ गियर में पढ़े थे कि क्लियरेंस किसको कहते हैं। तो हर हाल में क्लियरेंस होना चाहिए। क्लियरेंस जब तक नहीं होगा तब तक यह फास्ट मूवमेंट नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो क्या होना चाहिए, क्लियरेंस होना चाहिए हर हाल में। इस बात पर हमको ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम देखेंगे कि इस पे जब हम इसको फिट करते समय अगर चोट देते हैं दोस्तों, तो चोट किसके द्वारा देंगे, क्या किसी हैमर के द्वारा चोट देंगे उसको, नहीं दोस्तों। तो फिट करते समय हमको ध्यान रखना है कि हमको सॉफ्ट हैमर का इस्तेमाल करना है। किसका दोस्तों, सॉफ्ट हैमर का इस्तेमाल करना। सॉफ्ट हैमर क्या होता है, मैलेट होता है, प्लास्टिक हैमर होता है, लेदर हैमर होता है। तो ये सभी क्या है, सॉफ्ट हैमर है। तो हमको किसका इस्तेमाल करना है दोस्तों, सॉफ्ट हैमर का इस्तेमाल करना है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्या करेंगे कि जब भी हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो इस्तेमाल करने के साथ इसमें क्या होना चाहिए, घर्षण को दूर करने के लिए क्या होना चाहिए, चेन में क्या करते हैं, जब घर्षण होता है तो क्या करते हैं हम लोग, तेल डाल देते हैं ना। तो यहां भी क्या करेंगे, तेल और ग्रीस का, ऑयल और ग्रीस का प्रयोग करेंगे। इस बात का हमको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए ताकि वह मैच कर सके, क्लियरेंस होना चाहिए। फिटिंग करते समय हमको सॉफ्ट हैमर का इस्तेमाल करना है। उसके बाद क्या करना है, इसमें ऑयल और ग्रीस को डालकर ही इसका उपयोग करना है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया मेरा रिपेयर ऑफ द गियर और फिट ऑफ द गियर। ठीक है, गियर को हम फिट कैसे करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग को ध्यान रखना है अब स्पीड ऑफ गियर।
ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट जो हम इसमें पढ़ रहे हैं वह पढ़ेंगे स्पीड ऑफ गियर। स्पीड ऑफ गियर, यह दोस्तों कैसे निकालेंगे, इसका हमको क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता है, उस पर हमको ध्यान देना है। देखिए इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, इसका क्या होता है दोस्तों, फॉर्मूला होता है। यह फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, कैपिटल डी इंटू कैपिटल एम इज इक्वल टू स्मॉल डी इंटू स्मॉल एम। यह फॉर्मूला हम लोग देखे थे कहां, स्पीड ऑफ पुल्ली में, वहां भी यही फॉर्मूला इस्तेमाल हुआ था। अब वहां पर क्या था कि ड्राइवर पुल्ली था, यहां पर क्या है, ड्राइवर गियर है। अंतर सिर्फ इतना ही है कि वहां पर क्या था, ड्राइवर पुल्ली था, ड्रिवेन पुल्ली था, यहां पर ड्राइवर गियर है और यहां पर ड्रिवेन गियर है। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब यहां पर पहले हमको जान लेना है, क्या जानना है, कैपिटल डी का मतलब क्या होता है। कैपिटल डी का मतलब क्या होता है, कैपिटल डी का मतलब होता है दोस्तों ड्राइवर गियर के दांतों की संख्या, दांतों की संख्या अर्थात नंबर ऑफ टीथ ऑफ द ड्राइवर गियर। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा क्या होगा, एक चीज और, अगर हम चाहें तो ड्राइवर गियर का डायमीटर, पिच डायमीटर से भी इसको हम यहां पर निकाल सकते हैं। क्या से दोस्तों, पिच डायमीटर से, अगर हमको पिच डायमीटर हो तो उससे भी हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, दूसरा कैपिटल एन का मतलब क्या होता है, कैपिटल जो भी हो ना, इस चीज को हमेशा याद में बैठा लीजिए, वह ड्राइवर गियर होता है, वह ड्राइवर होता है। जो स्मॉल होता है ना दोस्तों, वह जो है वह ड्रिवेन होता है। इस चीज का हमेशा याद रखना। बाकी डी है तो वह क्या होगा, दांतों की संख्या होगा या पिच डायमीटर होगा, और एन है तो वह क्या होगा, आरपीएम होगा, अर्थात प्रति मिनट चक्करों की संख्या। यहां पर एन का क्या मतलब होता है, प्रति मिनट चक्करों की संख्या। जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, आरपीएम कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं, आरपीएम कहते हैं। आरपीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, रिवोल्यूशन पर मिनट, रिवोल्यूशन पर मिनट। ठीक है दोस्तों, इस चीज को हमेशा याद रखना। तो ये हो गया कैपिटल डी कैपिटल एन। अब स्मॉल डी में क्या होगा दोस्तों, तो स्मॉल डी के बराबर क्या हो जाएगा, बस उसका अपोजिट। किसके अपोजिट, यहां पर ड्राइवर था, अब यहां क्या हो जाएगा, ड्रिवेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ड्रिवेन हो जाएगा। ड्रिवेन गियर के दांतों की संख्या। या पिच डायमीटर, या क्या हो जाएगा दोस्तों, पिच डायमीटर। इस दोनों में से कोई दिया रहेगा तो आप इसको निकाल सकते हैं। और स्मॉल एन बराबर क्या हो जाता है दोस्तों, बस नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर मिनट अर्थात आरपीएम। ठीक है, प्रति मिनट में कितना चक्कर मूवमेंट किया है, वो कौन सा, तो ड्रिवेन गियर। हमेशा याद रखिएगा, कौन सा, स्मॉल है तो क्या, ड्रिवेन का, याद रखना है हमेशा। अब देखिए दोस्तों, ये मेरा क्या था, फॉर्मूला था, किसका, ड्रिवेन गियर का। ये हमेशा याद रखना है दोस्तों। ठीक है, तो कैपिटल डी का क्या मतलब है, कैपिटल एन का क्या मतलब है, स्मॉल डी का क्या मतलब है, स्मॉल एन का। अगर इसमें से आपको तीन चीज दे दे और एक चीज निकालने के लिए बोल दे तो आप आराम से निकाल सकते हैं। आपका फॉर्मूला आपके पास है और किसका क्या मतलब होता है ये चीज आप जान गए तो आप आराम से इसको निकाल सकते हैं दोस्तों। तो हम लोग एक क्वेश्चन इस पे करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं किसके फॉर्मूला पर, इस फॉर्मूला पर बनाते हैं। यह फॉर्मूला दिया हुआ है क्या, स्पीड ऑफ गियर। इससे हमको क्या निकालना है, स्पीड ऑफ गियर निकालना है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहले क्वेश्चन पे देखते हैं दोस्तों। 20 दांतों वाली ड्राइवर गियर, देखिए दोस्तों यही से समझ में आ रहा है क्या, ड्राइवर गियर क्या कर रहा है, 20 दांतों वाली ड्राइवर गियर अर्थात दांतों की क्या दिया है, संख्या दिया। अब देखिए कैपिटल डी मेरा निकल गया, कैपिटल डी क्या है 20 अर्थात दांतों की संख्या कितने है 20। तो कैपिटल डी बराबर क्या निकल गया दोस्तों, 20 निकल गया। अब चलिए दोस्तों
ड्राइवर गियर की स्पीड 500 आरपीएम है, अर्थात ड्राइवर गियर की क्या निकल गया, स्पीड अर्थात आरपीएम निकल गया दोस्तों। ठीक है, तो कैपिटल एन मेरा निकल गया कितना, 500। कैपिटल एन क्या निकल गया दोस्तों, 500। ध्यान से देखिए, कैपिटल डी और कैपिटल एन आ गया, ड्राइवर गियर की स्पीड अर्थात 500 आरपीएम दिया हुआ है, तो मेरा ये निकल गया। अब इससे आगे चलते हैं दोस्तों, जिसको 50 दांतों वाली दूसरी गियर से मैच किया गया, अर्थात जब एक ड्राइवर हो गया तो दूसरा कौन होगा, ड्रीवेन होगा। एक ड्राइवर हुआ तो दूसरा क्या होगा दोस्तों, ड्रीवेन होगा। तो ड्रीवेन को कैसे से सूचित करते हैं, स्मॉल डी से और स्मॉल एन से। अब दिया क्या है दोस्तों कि 50 दांतों वाली दूसरी गियर तथा दांत कह रहा है, दांत क्या होगा, तो डी हो गया, तो क्या कितना है यहाँ 50। कैपिटल एन देखिए अब हमको नहीं दिया, दूसरी गियर वाली से मैच किया गया। ड्रीवेन गियर की स्पीड ज्ञात करें, अर्थात ड्रीवेन गियर की स्पीड अर्थात नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर मिनट। ठीक है, तो ये हमको क्या निकालना है दोस्तों, यह आरपीएम जो है यह हमको निकालना है, यह क्वेश्चन मार्क है। तो हमको 3 चीज दिया हुआ है और चौथा निकालना है दोस्तों। आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, कैपिटल डी की जगह पर क्या कर दिए, फॉर्मूला है बैठा दिए 20, यहां पर ऊपर में फॉर्मूला लिखा हुआ है। कैपिटल एन क्या कितना दिया है दोस्तों, 500 दिया है, बराबर स्मॉल डी कितना दिया है दोस्तों, 50 दिया है, और यहाँ क्या दिया है, स्मॉल एन बराबर क्या दिया है, निकालना है, हमको पता नहीं है, ये हमको क्या करना है, ये निकालना है दोस्तों। अब यह जब निकालना है दोस्तों, इस दोनों के बीच में क्या चीज का संबंध है, गुना का संबंध है। क्या चीज का संबंध है दोस्तों, गुना का संबंध है। तो यह गुना होगा तो इधर आके क्या हो जाएगा दोस्तों, भाग। गुना उलट क्या होता है दोस्तों, भाग। मैथ में पढ़े होइएगा। तो 20 गुने 500, यह 50 इधर आके कहां चला जाएगा, नीचे। अब बराबर में यह क्या रह जाएगा, एन, अर्थात यह एन ही तो हमको निकालना है दोस्तों, यह एन ही तो है। तो अब देखिए दोस्तों, यह 50 से यह कट जाएगा, ये कटेगा दोस्तों। जो ही ये कट जाएगा तो एन बराबर, अब देखिए 20 है 200, अर्थात एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 200। 200 क्या है, यह आरपीएम है। क्या निकला दोस्तों, आरपीएम है। हमसे पूछ क्या रहा था, ड्रीवेन गियर की स्पीड, तो स्पीड मेरा निकल गया दोस्तों, आरपीएम निकल गया दोस्तों। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, यह था मेरा स्पीड ऑफ गियर। तो ट्रांसमिशन ऑफ पावर के हम लोग क्या पढ़े आज, रिपेयर ऑफ द गियर, फिटिंग ऑफ गियर, और क्या पढ़े, स्पीड ऑफ गियर। ठीक है दोस्तों, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।